थी। वहीं इसके अलावा जेसन जाने से पहले उसे बता भी देता है कि वो इस बॉक्स को पूरी तरह से सील कर देगा ताकि कोई और इस यूनिवर्स में आ ना सके। दरअसल उसे डर था कि कहीं दूसरा जेसन जिसे कि उसने यहाँ से निकाला हुआ था कहीं वो वापस ना आ जाए, तो वो अब इस बॉक्स को ही सील करने का फैसला करता है, जिसके की बाद कभी कोई दूसरे यूनिवर्स से यहाँ आ नहीं पाएगा। तो वहीं दूसरी ओर इन सब से बेखबर रियल जेसन एमेंडा के साथ फिर से इंजेक्शन लगा कोशिश करने लगता है और इस बार उसे एक आइडिया आया था। दरअसल हम इंसान अपने विचारों पर काबू नहीं कर पाते और वो अब इसीलिए पेपर पर लिखना शुरू करता है, क्योंकि जब हम किसी लिखी हुई चीज को पढ़ते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उस पर केंद्रित हो जाता है बजाय कि सीधा उस पर विचार करने के। और अब वो अपने यूनिवर्स के बारे में लिखकर दरवाजा खोलता है, जहाँ इस बार सरप्राइजिंगली उसे वही अंडरग्राउंड गोडाउन दिखाई दे रहा था जहाँ की कहानी की शुरू में दूसरा जेसन उसे गन पॉइंट पर लेकर आया था। और जेसन इसे देखकर खुशी से उछल पड़ता है कि फाइनली वो अपने यूनिवर्स में वापस आ ही गया। और दोनों एक्साइटमेंट में बाहर भागकर जाते हैं, मगर यहाँ तो अब कोई नहीं था। जहाँ दूर दूर तक सड़कें खाली पड़ी थी, हालांकि ये पृथ्वी तबाह नहीं हुई थी। तो अमेंडा कहती भी है कि यहाँ तो जरूर से कुछ बड़ी गड़बड़ है और उन्हें वापस से बॉक्स में चले जाना चाहिए। लेकिन जेसन कहता है कि उसे इस यूनिवर्स का अपना घर देखना है, क्योंकि उसी से उसे पता लगेगा कि वे इस यूनिवर्स में क्यों आए और वो आगे सीख पाएगा कि अपने यूनिवर्स में वे कैसे जा सकते हैं। सो दोनों अब एक गाड़ी लेकर खाली सड़कों से होते हुए जेसन के इस यूनिवर्स के घर पर जाने लगते हैं, जहां सड़कों पर कूड़े के बैग्स के अंबार लगे हुए थे और दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि इस यूनिवर्स में ऐसा हुआ क्या है। सो अपने घर के सामने जाकर उन्हें कुछ पुलिस वाले मिलते हैं जो कि मास्क लगाए हुए थे और उन्हें यहाँ से पता लगता है कि दरअसल कुछ साल पहले इस यूनिवर्स में एक ऐसी वायरल बीमारी फैली थी जिसका कि एंटीडोट आज तक भी कोई वैज्ञानिक ढूंढ नहीं पाया और यहाँ की 99% आबादी ऑलरेडी मारी जा चुकी है। अब ये सुनते ही जेसन अपने इस यूनिवर्स के घर की ओर भागता है और देखता है कि यहाँ की डेनियला भी अब उस बीमारी से इन्फेक्टेड थी और जल्दी मरने वाली थी। तो वहीं वो जेसन को ठीक ठाक देख हैरान होती है कि वो भी तो इन्फेक्टेड ही था और उसे पुलिस वाले उठा ले गए थे, तो वो बिल्कुल ठीक कैसे हुआ। यहाँ जेसन बहाना बनाता है ताकि डेनियला को पता न लगे कि वो इस यूनिवर्स का उसका पति नहीं है। वही जब उसे पता लगता है कि उनका यहाँ का बेटा चार्ली ऑलरेडी उस बीमारी से मारा जा चुका है, तो उसे काफी ही बुरा लगता है और वो अमेंडा के साथ वापस से बॉक्स में आ ही जाता है, क्योंकि अगर वे ज्यादा देर तक इस यूनिवर्स में रहते तो कहीं उन्हें भी वो इन्फेक्शन ना हो जाए। वही वे वापस आते हुए डिस्कस भी कर रहे थे कि वे ऐसे यूनिवर्स में कैसे आ गए। और जेसन बताता है कि दरवाजा खोलते वक्त उसके मन में एक डर था कि कहीं उसकी फैमिली को कुछ हो ना जाए और इसी कारण से शायद ये बॉक्स उन्हें इस यूनिवर्स में ले आया जहाँ की उसकी फैमिली बीमारी से मर रही थी। यानी कि जेसन अभी भी ढंग से अपने मन को काबू करना सीख नहीं पाया है, जहाँ वो और कोशिशें करता है, मगर अब वे जहाँ जहाँ भी जा रहे थे वे यूनिवर्सिस उसके यूनिवर्सिटी से अलग थे। हालांकि ये डिफरेंसेस काफी ही छोटे